नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, इन्हीं दोनों पार्टियों का मुख्य मुकाबला होगा। बाकी बहुजन समाज पार्टी भी लड़ेगी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेगी, आज़ाद समाज पार्टी लड़ेगी, आरएलडी बीजेपी के साथ लड़ेगी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बीजेपी के साथ लड़ेगी कि बसपा के साथ, कि सपा के साथ कोई भरोसा नहीं, संजय निषाद का कोई भरोसा नहीं, और अनुप्रिया पटेल तो बीजेपी के साथ ही लड़ेंगी। तो दोस्तों, लोकसभा के चुनाव में आपको याद होगा एक एक सीटों का समीकरण आप सभी दोस्तों को बता रहे थे कि किस सीट पर कौन सा पार्टी भारी है। लगभग रिजल्ट वही आया, इसमें कोई झूठ बोलने की बात तो है नहीं। हमारे चैनल पर तमाम वीडियो आपने देखा होगा। जो लोग नहीं देखे होंगे उनको मैं बताना चाहता हूं, मैं बहुत वीडियो बनाता हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, और एक एक सीटों का समीकरण समझाने का प्रयास करता हूं, बताने का प्रयास करता हूं। अपने आप में बीजेपी भी ताकतवर पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी ताकतवर पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो ट्रेंड रहा है टिकट देने का 2024 के लोकसभा से बदल गया। पहले समाजवादी पार्टी किसको टिकट देती थी ज़्यादा, आप चेक कर लीजिएगा। यादव को, मुसलमान को, ठाकुर को, ब्राह्मण को, बाकी अन्य को भी देती थी टिकट, काम भर का बस। लेकिन समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में ठाकुरों को टिकट बहुत कम ही दिया, एक आध दो दिया होगा, नहीं तो भी नहीं दिया। ब्राह्मणों को 1 2 3 टिकट मिला, और जहाँ जहाँ टिकट इन समाजवादी पार्टी वालों ने इन लोगों को टिकट दिया, वहाँ वहाँ समाजवादी पार्टी हार भी गई। लोकसभा में भी आप देख लीजिए, इक्का दुक्का अपवाद छोड़कर, जैसे अनुराग भदौरिया ठाकुर हैं, आनंद भदौरिया, तो वो वाली सीट धौरहरा वाली समाजवादी पार्टी जीत गई, सनातन पांडे जीत गए। बाकी ज़्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी इन लोगों को टिकट देकर के हार गई। इसीलिए समाजवादी पार्टी को लग चुका है अब हम सिर्फ पीडीए की बात करेंगे। पीडीए दिन रात पीडीए चल रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो जैसे मैं बताता हूँ, आगरा में पिछली बार समाजवादी पार्टी का कोई खाता होता नहीं खुला था। 5 विधानसभा सीटें हैं आगरा लोकसभा के अंदर। जिले की बात हम नहीं करते हैं, जिले में ज़्यादा सीटें हैं। दोस्तों, आगरा में उत्तर हो, छावनी हो, दक्षिण हो, हमारा जो आकलन है 100% बीजेपी के साथ यहाँ पर परिस्थितियाँ मजबूत हैं। एतमादपुर और जलेसर की विधानसभा में समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है। भले 22 में समाजवादी पार्टी हार गई थी, और मैं एक भी कहता हूं कि यहाँ पर सपा का वोट कम है, बल्कि बसपा का वोट ज़्यादा है। एतमादपुर और जलेसर में मान लीजिए समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, इन तीनों पर सपा से ज़्यादा बसपा का वोट है। बसपा की स्थिति यहाँ पर मजबूत है। लेकिन बसपा की स्थिति तो आप समझ रहे हैं, झूठ नहीं है, फरेब नहीं है। एक एक सीटों को लेकर मैं बता रहा हूँ। 2027 का चुनाव अभी लेट है, लेकिन अब धीरे धीरे 1.5 साल का वक्त है, धीरे धीरे बीत जाएगा। दोस्तों, मैंने आजमगढ़ के लिए आंकड़ा लिखा, जब आप सबको पता है, इसमें कोई झूठ नहीं है। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से 5 की 5 पर लोकसभा के अंदर, जिले की बात नहीं करता, जिले में 10 विधानसभा सीटें। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी, गोपालपुर में समाजवादी पार्टी, मुबारकपुर में, मेहनगर में, सगड़ी में। अगर आप गलत समझें तो टिप्पणी करिएगा। लालगंज, ये भी आजमगढ़ लोकसभा है, और आगरा भाजपा लोकसभा जीती है। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी, लालगंज समाजवादी पार्टी, अतरौलिया समाजवादी पार्टी, दीदारगंज समाजवादी पार्टी, निजामाबाद समाजवादी पार्टी, फूलपुर पवई समाजवादी पार्टी, लालगंज समाजवादी पार्टी। इसको भी समाजवादी पार्टी जीत लेगी 2027 में। अब जैसे दोस्तों, रामपुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों के बारे में हम बात करते हैं। रामपुर के अंतर्गत बिलासपुर, चमरौआ, मिलक, रामपुर, स्वार, ये विधानसभा सीटें हैं ना। 2022 में रामपुर और स्वार को सपा ने जीता था, लेकिन रामपुर में आप सबको पता है आजम खान के खिलाफ इतने मुकदमे हुए
उनकी सदस्यता चली गई। स्वार में उनके बेटे अब तो छूट के आए हुए हैं, उनकी भी सदस्यता चली गई। उपचुनाव करा करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया। लेकिन सच यह है कि रामपुर लोकसभा की सभी सीट समाजवादी पार्टी जीत लेगी। हम गलत नहीं बता रहे, कुछ लोगों को लगेगा कि गलत सूचना दे रहे हैं, सपा को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहां भाजपा मजबूत है वहां भाजपा को भी हम पूरा का पूरा क्रेडिट देते हैं, पूरा का पूरी मजबूती बताते हैं। सहारनपुर नगर में समाजवादी पार्टी, सहारनपुर देहात में समाजवादी पार्टी, रामपुर मनिहारन में, और यह स्थिति उस समय की है जब कांग्रेस से गठबंधन रहेगा। तो बेहट में सपा और देवबंद में सपा की स्थिति मजबूत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर टक्कर हो सकती है। मैं इसको, सपा को छोड़ दीजिए, इसको देवबंद में पिछली बार 6-7 हज़ार वोटों से सपा हार गई थी, लेकिन इस स्थिति में है कि आज भी समाजवादी पार्टी बीजेपी को टक्कर देगी। ठीक है, कम से कम 4 सीटें सहारनपुर लोकसभा आप सबको पता है समाजवादी पार्टी ने जीता, उसमें कहने की कोई बात तो है नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग हमारा आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है भैया कोई सरकारी चैनल नहीं है, कोई पैसा नहीं देता है, लेकिन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो गाली भी मत दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हमको। दोस्तों, अगर हम बात करें फर्रुखाबाद लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सीटों के बारे में, फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव जीतते जीतते हार गई, या कहें ये जीतते जीतते हरा दिया गया, जीतने के बावजूद भी हरा दिया गया। सपा अगर टिकट बढ़िया से देती है तो अमृतपुर, कायमगंज, भोजपुर, अलीगंज 4 सीट सपा की पक्की है। सदर का मामला जो होता है थोड़ा पेचीदा होता है, थोड़ा बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा होता है, इसलिए वो शहर है, शहरेलू वोट बीजेपी को पसंद करते हैं लोग, वहाँ पर सवर्ण आबादी ज़्यादा होती है। आप सबको पता है जातिगत आधार पर सब वोट देते हैं, तो बीजेपी वाले भी देते हैं। तो अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी भाजपा के सामने कोई अच्छा प्रत्याशी उतार दे पर फर्रुखाबाद सदर से, तो बीजेपी की स्थिति खत्म हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। लेकिन आज की स्थिति में समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर मजबूत है। पिछली बार आप सोचिए कितनी सीटों पर सपा जीती होगी, 21 सीटों पर समाजवादी पार्टी पिछली बार नहीं जीती थी। तो क्यों नहीं जीती थी? वो समाजवादी पार्टी के टिकट का नतीजा है कि वे पीडीए अब कर रहे भले, लेकिन पहले उन्हीं लोगों को टिकट देते थे जो लोग 2-2 बार 3-3 बार हार रहे हैं। हारने वाले बार नेताओं को, नए नेताओं को मौका देंगे तो चुनाव जीत लेंगे। अब जैसे कन्नौज की बात करता हूं, कन्नौज में समाजवादी पार्टी कन्नौज लोकसभा के अंतर्गत आने वाली पिछली बार दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं 1 सीट जीती थी, विधुना रेखा वर्मा जीती थी। दोस्तों कन्नौज सदर समाजवादी पार्टी 5000 से हार गई थी, छिबरा मऊ ऐसे मतलब बहुत कम वोटों के अंतर से हार गई थी 22 में। लेकिन लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 1,70,000 प्लस वोटों से कन्नौज से लोकसभा का चुनाव जीत कर आए। रसूलाबाद, विधुना, तिरवा, छिबरा मऊ, कन्नौज कहीं 30,000, कहीं 40,000, कहीं 60,000, कहीं उससे कम, मतलब कि 5 की 5 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में आने की गुंजाइश पूरी है। टिकट लेकिन जो लोग हार रहे हैं बार, जो 2012 में विधायक बने थे उन्हीं को मत टिकट दे दो, टिकट बदल दो, उनके परिवार से भी बदल दो, उन्हीं के बिरादरी वालों को दे दो। जाहिर सी बात है हम उसके पक्ष में नहीं है, टिकट से ही चुनाव जीता जाता है। बाकी बहुत सारे लोग गरियाएंगे भी हमको। अगला नंबर आता है अकबरपुर लोकसभा। दोस्तों राजा रामपाल समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े। अब जैसे अकबरपुर में, अब देखो टिकट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। समाजवादी पार्टी पिछली बार एक भी विधानसभा सीट यहाँ पर नहीं जीत पाई थी। अब की बार समाजवादी पार्टी अकबरपुर में समाजवादी पार्टी और कल्याणपुर, घाटमपुर, बिठूर, महाराजपुर, मतलब कि कम से कम 2-3-4 सीट, 4 सीट मैंने लिखा है तो 3 सीट पक्का जीत जाएंगे इसमें, क्योंकि टिकट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। तो अब जैसे कानपुर लोकसभा है दोस्तों, कानपुर लोकसभा आप सबको पता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन था, कांग्रेस यहाँ पर चुनाव हार गई। और कांग्रेस हार गई इसलिए कि बीजेपी ने भी ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा था, कांग्रेस ने भी ब्राह्मण कैंडिडेट, कांग्रेस के पास कैंडिडेट वगैरह तो है नहीं, आप सबको पता है ठीक से। अजय मिश्रा चुनाव लड़े, हार गए 20,000 वोटों से। सपा 3 सीटों पर हमेशा से मजबूत रही है, आर्यनगर में और कानपुर कैंट में, सीसामऊ में। और पता लगा कांग्रेस यहाँ पर कहे हमको सीसामऊ दे दो, कांग्रेस कहे हमको कानपुर कैंट दे दो, कांग्रेस कहे हमको आर्यनगर दे दो। इन बातों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस झगड़ा करने लगेगी तो भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठा सकती है। लेकिन देखा जाएगा 2 सीटों पर बीजेपी की स्थिति मजबूत है। कानपुर में जो लोकसभा सीट बीजेपी जीती है किदवई नगर और गोविंद नगर के कारण ही जीती है, बल्कि इनमें से एक सीट पर बहुत भारी अंतर से भाजपा आगे रहती है।
अब जैसे दोस्तों एटा है, एटा की लोकसभा है, एटा में आमापुर विधानसभा आती है। पिछली बार समाजवादी पार्टी ने सत्तन साक्य को मैदान में उतारा था, बुरी तरह से चुनाव हारे थे। 40,000 वोटों से चुनाव हारना बुरी तरह से माना जाता है, जाहिर सी बात है। एटा में समाजवादी पार्टी, कासगंज में समाजवादी पार्टी, पटियाली में, मारहरा में अगर बढ़िया टिकट समाजवादी पार्टी देती है तो आराम से जीत जाएगी। हम फिर कह रहे हैं, उन्हीं यादवों को टिकट ना दे जो बार बार हैं, और लोग राजनीति में यादव हैं उनको टिकट आप दे सकते हो। उन्हीं शाक्यों को आप टिकट ना दो कि जो बार बार चुनाव लड़ रहे हैं और हार रहे हैं। इन सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, और क्योंकि जनता एक बार जिसको विधायक के पद पर देख लेती है दोबारा देखना कम पसंद करती है। अगर वह मेल जोल वाला आदमी है, लोगों के घरे दुआरे काम बूथ कोई भी काम पड़ जाए, जा आ रहा है दुख सुख में, तो उसको लोग पसंद करते हैं। जो लोग नहीं जाते आते हैं उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी आज एटा में, पिछली बार मारहरा सपा जीती थी, बस ये समाजवादी पार्टी 4, बीजेपी 1 सीट जीतने की परिस्थिति में है। अब जैसे मुजफ्फरनगर लोकसभा, एटा में समाजवादी पार्टी देवेश शाक्य जीते ही आपने देखा, पहले यादव को लड़ा देते थे या किसी ठाकुर को लड़ा देते थे, तो कहाँ से आपके पास वोट आएगा? जाहिर सी बात है, शाक्यों को टिकट दीजिएगा तब आपको शाक्य बड़ी संख्या में वोट दे देगा, तब भी बहुत सारे लोग बीजेपी को देते हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे मुजफ्फरनगर है दोस्तों, मुजफ्फरनगर में यहाँ पर भाजपा मजबूत है, सदर है, सदर में भाजपा मजबूत है, लेकिन यहाँ से एक शर्मा जी हैं, राकेश शर्मा, अगर उनको टिकट मिलता है तो समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर सीट चुनाव जीत सकती है। लेकिन चलिए ठीक है, बुढ़ाना समाजवादी पार्टी के लिए स्थितियां मजबूत हैं, लेकिन टिकट संभल कर देना पड़ेगा। टिकट के लिए जैसे खतौली में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है, लेकिन टिकट और यहाँ पर अगर आज़ाद समाज पार्टी का साथ मिल जाए तो समाजवादी पार्टी को कोई हरा ही नहीं पाएगा। चरथावल में समाजवादी पार्टी की स्थिति अभी भी मजबूत है, सरधना में भी समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। बीजेपी लोकसभा का चुनाव मुजफ्फरनगर हार चुकी है। संजीव बालियान बड़े कद्दावर नेता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर मुजफ्फरनगर में भी मजबूत है। अब जैसे मेरठ है, आप सबको पता है मेरठ बीजेपी कैसे जीती है, केवल 10,000 वोटों से जीती है। समाजवादी पार्टी के लोगों की कमियां भी थी, नहीं तो मेरठ में भाजपा ना जीत पाती। हाँ, मेरठ में कैंट में बीजेपी की स्थिति इतनी मजबूत है कि बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, समाजवादी पार्टी नहीं हरा सकती कैंट में। बाकी मेरठ दक्षिण में, मेरठ सदर में, किठौर में और हापुड़ में समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है। इतनी ज़्यादा मजबूत है कि आप चुनाव होगा तो देखिएगा, हापुड़ ओपुड़ सीट समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से जीत लेगी, क्योंकि माहौल है। अब बात करते हैं कैराना में। आपने देखा कैराना लोकसभा इकरा हसन और उधर प्रदीप चौधरी चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी की तरफ से। इकरा हसन ने प्रदीप चौधरी को 70-80 हज़ार वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया। सपा कैराना विधानसभा जो है भले सदर है, लेकिन यहाँ पर इनके नाहिद हसन कैराना लोकसभा सांसद इकरा हसन के भाई हैं, पक्का जीत जाएंगे। स्थाना भवन में भी समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, गंगोह में भी, नकुड़ में भी। और नकुड़ में पिछली बार सपा ने धर्म सिंह सैनी को मैदान में उतारा था। अपने मूल प्रत्याशी को मैदान में ना उतारकर बीजेपी से आए हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ धर्म सिंह सैनी को मैदान में उतारा। आप सोचिए सपा ने कितना घटिया टिकट दिया था पिछली बार। अपने लिए जब माहौल तैयार है, अपना नेता जब तैयार है, तो दूसरी पार्टी के नेता को आप टिकट दे रहे हैं। वो आया, चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद फिर बीजेपी में भाग गया। सोचिए आप, समाजवादी पार्टी कितनी गंदा टिकट दी थी। जो चलो ठीक है, आए आप, कोई बात नहीं, टिकट भी दिया समाजवादी पार्टी ने, उनको शामिल भी किया, टिकट भी दिया, लड़ाया भी, सब कुछ किया, 300 वोटों से हार गए। इनका जो मूल प्रत्याशी था चुनाव में तैयारी करने वाला, वो नाराज होगा ही, जाहिर सी बात है। जिस विधायक से वर्तमान में लोग नाराज हैं उसी को आप ला करके अपनी पार्टी से लड़ा दे रहे हैं, तो फिर बीजेपी में भाग गया, तो जाहिर सी बात है तब भी बीजेपी। शामली में समाजवादी पार्टी को टक्कर मिल सकती है बीजेपी को, अगर समाजवादी पार्टी बढ़िया टिकट देती है। कैराना में कोई सीट भाजपा को नहीं मिलेगी। अब जैसे लखनऊ की सीटें हैं दोस्तों, लखनऊ में आप सब जानते हैं कि लखनऊ बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अखिलेश यादव की सरकार रही है तो लखनऊ में ही इन्होंने ज़्यादा काम किया है। इकारा स्टेडियम बनवाया है, मेट्रो स्टेशन बनवाया है, तमाम पार्क वगैरह बनवाए हैं, वहीं पर मुख्यालय है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है। काम करना भी चाहिए, लेकिन आप सोचिएगा लखनऊ पश्चिम में सपा जीतती है और लखनऊ मध्य में जीतती है, बाकी लखनऊ उत्तर में अब की बार लड़ाई होने की उम्मीद है। और लखनऊ पूर्व और लखनऊ कैंट में लगातार बीजेपी। लोकसभा का चुनाव तो बीजेपी का जिससे पट्टा लिख दिया गया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ पर केवल 2 सीटों पर मजबूत है। तीसरी सीट निकल सकती है, वो है लखनऊ उत्तर।
अगला नाम आता है दोस्तों गाजियाबाद। गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े अंतरों से चुनाव जीतती है। लोकसभा में आपने देखा होगा बड़े अंतरों से चुनाव जीती है। गाजियाबाद सदर में भाजपा की स्थिति मजबूत है। घोलाना में समाजवादी पार्टी टिकट बढ़िया से देगी तो जीत लेगी। मुरादनगर में भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। सहीबाबाद में तो भाजपा को कोई एकदम से नहीं हरा सकता। लोनी और घुलाना में समाजवादी पार्टी बेहतर टिकट देगी तो आराम से चुनाव जीत लेगी। अब दोस्तों जैसे आता है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर सीट है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सुल्तानपुर में इसौली है, समाजवादी पार्टी की यह सीट है। जब 2017 में समाजवादी पार्टी की स्थिति बेहद खराब थी तब नहीं हारी। कादीपुर में समाजवादी पार्टी जीतेगी तब जो बार बार प्रत्याशी जो 2 बार लड़ रहे हैं उनको हटा करके नया प्रत्याशी मैदान में उतारे, किसी को उतारे। सुल्तानपुर सदर में भी यही हाल है कि जो 2 बार हार गया उसको टिकट देने का और उसको टिकट प्राप्त करने का कोई हक ही नहीं है। लम्हुआ में 2 बार हार गई समाजवादी पार्टी, सुल्तानपुर में भी हार गई। सुल्तानपुर में 5 सीटें हैं, सुल्तानपुर सदर, सुल्तानपुर अलग नाम है। जो 2 बार लोग चुनाव हार गए हैं, चाहे जो लोग हो, हमारे घर का कोई व्यक्ति हो, उसको भी नहीं मिलना चाहिए टिकट। तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी अगर बेहतर टिकट देती है तो केवल इतनी लोकसभा का मैंने बताया है आपको। अभी और जगहों का आंकड़ा निकाल करके आप लोगों को बताएंगे। आपकी जो राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।